तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ गया हूं कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 14 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को देखेंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका देखो 14 मार्च को होने वाला है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर भी 14 मार्च को है तो आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको अंग्रेजी विषय के पेपर में हेल्प की गई थी, पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में उसी में से फंसा था। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको मॉडल सेट पेपर बताए थे, उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो अब आप लोग सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर की अच्छे से तैयारी कर लो। एक बात और मैं आपको बता दूं कि पेपर सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही तो बिल्कुल नहीं आएगा, मगर देखो उसमें प्रश्न बिल्कुल वही के वही होंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा। इस बात को आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हो कि मैं जो पढ़ाता हूँ ना वही का वही पेपर आता है, मगर उसमें प्रश्न ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इतने से होने से क्या फर्क पड़ता है यार। आप तुम सोचो कि सीधा का सीधा मैं आपको रियल वाला पेपर यहाँ पर बता दूँ तो देखो सब कुछ चीज़ें आ चुकी है, मगर देखो आपको मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के रूप में बता रहा हूँ, प्रश्न ऊपर नीचे करके बता रहा हूँ। ठीक है, आप तो केवल याद करते चलो, सब कुछ आपकी हेल्प की जाएगी। जिस प्रकार से मैं आपको जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ना 100% आपके पेपर में उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना। जिस प्रकार से मैं आपको पेपर बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अपने पेपर के दर्शन अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सके। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे क्वेश्चन बताऊंगा ना 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लेना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आने वाला है। पहला क्वेश्चन पूछा है अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या, अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1914 से 18 में लड़ा गया, याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला था, याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अमूल सहकारी समिति का संबंध गुजरात राज्य से है, याद रख लेना। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। रिक्त स्थान आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से याद करके जाना, एक एक रिक्त स्थान को अच्छी प्रकार से याद कर लो। जैसा बता रहा हूँ ना 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में फंस जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भारत की सबसे बड़ी अपवाद्रोणी गंगा नदी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक दो कमेंट मैंने पढ़े थे, उनका कहना यह था कि सर आप पेपर जैसा का जैसे बताते हो वैसा नहीं आ रहा है। अब भैया देखो यार क्वेश्चन ऊपर नीचे जरूर होंगे, इतने तो चलेगा। अब तुम सोचो कि मैंने आपको ये प्रश्न नंबर 1 में यहीं पे बताया, तो आप मिलाओ कि ये यहीं पे आपको मिले। अरे भैया यहाँ की जगह अगर उसने जोड़ी में दे दिया कि इसका मैं क्या करूँ, आया तो है ना, इतना तो पता नहीं आपको कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आ तो रहा है ना आपके पेपर में, बाहर थोड़ी जा रहा उससे। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बाकी आपका पेपर बिल्कुल ऐसा का ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या पूछा है जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान 400 बाघ मारे थे। कितने बाघ, 400। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये कथन किसका, अब्राहम लिंकन का कथन है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में बना था। और अब अगला क्वेश्चन भारत में सबसे भयंकर अकाल बंगाल राज्य में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा था, बंगाल राज्य में भारत में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था, याद रखोगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा प्यारे बच्चों आपको बताए जा रहे हैं। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लेना। जोड़ी में आपसे क्वेश्चन पूछा है
प्रथम जनगणना की जोड़ी मिल जाएगी 1872 से, वर्साई की संधि की जोड़ी मिल जाएगी 1929 से, हिटलर का जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थियों देखो 1829 में, प्रथम चुनाव आयुक्त की जोड़ी मिल जाएगी सुकुमार सेन से, गैर कृषि कार्य की जोड़ी मिल जाएगी डेयरी से, और गेहूं की क्रांति की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों देखो इंदिरा गांधी से। ठीक है, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर का मिलान कर लो, जैसा कि आपको मैंने बताया ए टू जेड जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य एक शब्द में उत्तर को देख लो। भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? लूनी नदी है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो देखो लू कहते हैं। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखो केरल राज्य का है। किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 18 वर्ष है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 29 है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को देख लेंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम रहता है, सत्य होगा। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी आपका सत्य होगा। रूस के छोटे किसानों को कुलक कहते हैं, असत्य होगा। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, सत्य होगा। चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती, असत्य होगा। पालमपुर के किसान 2 फसल उगाते थे, असत्य होगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थी देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से याद कर लो। अब इसके बाद में जो आगे प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार से अपन ने बाकी विषय में तैयारी करी ना, उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो अब अपन धमाल मचाने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में। तो देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा था, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत के पड़ोसी देशों के नाम यहाँ से देखकर लिख दो आप लोग, ये लिखे हैं। ठीक है, और उसके अथवा में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा उसका उत्तर ये दे रखा है, इसको भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोरियोलिस बल क्या है? ये आपके पेपर में पूछा गया है। मानसूनी वर्षा की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो कोरियोलिस बल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो मानसूनी वर्षा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, नीम और तुलसी के एक एक औषधि आपको गुण लिखने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। तुलसी के उपयोग प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख देना। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से देखकर लिखना है, इसको भी देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मैंग्रोव वन क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मैंग्रोव वन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में आपको अंतर बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, फ्रांस में 14 जुलाई को क्या महत्व है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लेना। जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देखकर याद कर लेना। जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा ना, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये मैंने आपको उत्तर बता दिया। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, स्लीपर क्या है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा स्लीपर क्या है, तो देखो स्लीपर क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और वनों के लाभ होने वाले लाभ प्यारे बच्चों देखो आपको यहाँ से देखकर लिखने हैं। अगले क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं, लोकतंत्र क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लोकतंत्र क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, लोकतंत्र के पक्ष में 2 तर्क आपको देने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लोकतंत्र के पक्ष में 2 तर्क आपको यहाँ पे देने हैं, इसके उत्तर को आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, रंगभेद क्या है? देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों रंगभेद क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम आपको बताने। ठीक है, इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना।
और उसके बाद में देखो 15वां क्वेश्चन पूछा संसद के कितने सदन होते हैं। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग एक काम करो, क्योंकि देखो लाइट चली गई है, मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा पहले क्वेश्चन, फिर मैं आपको इसके आंसर भी बता दूंगा। तो देखो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं, पहले आप लोग देख लें। ऐसा काम करें आप लोग पहले तो सबसे पहले सभी क्वेश्चन को देख लो अच्छी प्रकार से। अब अपन ऐसा करेंगे, सभी क्वेश्चन को देख लो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको जिस प्रकार से बता दूंगा ना, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 21वें क्वेश्चन में आपसे भारत का मानचित्र पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो आगे आप लोग देखो यहाँ से अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। जिस प्रकार से जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ से बताया ना, इनको आप लोग देख लीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे हैं, इनके उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। संसद के कितने सदन होते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। सफल के माता पिता, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रचंड बेरोजगारी क्या है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो मानव पूंजी निर्माण स्वास्थ्य के लिए भूमिका क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो भारत में देख सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा है, भारत में मानक समय की क्या आवश्यकता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो भुवन पोर्टल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। जब चारागाह सूख जाते तो चरवाहों को कौन से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के क्या कारण हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार को समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अगला क्वेश्चन, भारत के मंत्रियों को कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया। भारत के मानचित्र में प्यारे विद्यार्थियों देखो निम्न चीज़ों को समझाना है। संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ओके, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीति क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और भारत में निर्धनता के क्या कारण है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।